आज की वीडियो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का अध्याय 7.2 और जो कि यह 7.2 का भाग 2 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम लोग भाग 1 में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y और 6, और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर, यह जो आपको बिंदु दिया गया है कि 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होतों x और y का मान ज्ञात कीजिए। यह जो आप चार बिंदु देख रहे हैं, यह जो चारों बिंदु हैं किसी समांतर चतुर्भुज के क्या हैं? शीर्ष हैं। तो हमको क्या बताना है? x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये देखिए आपका एक समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब इसका हम लोग नाम रख देते हैं A, B, C, D और इसके बाद जो इसके बिंदु हैं, इनके बिंदुओं को हम क्रमवाइज दर्शाएंगे। कैसे कि पहला जो बिंदु है 1, 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 2। अब दूसरा जो बिंदु है हम B के यहाँ लिखेंगे क्योंकि क्रम वाइज करना है, न कि उसको C के यहाँ हम लिख देंगे। C के यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दूसरा बिंदु है 4, y, तो हम B के यहाँ क्या लिखेंगे? 4, y। तीसरा बिंदु आपका है x, 6, तो हम C के यहाँ क्या लिखेंगे? x, 6। और चौथा बिंदु D है, D का यहाँ कितना है? 3, 5। हमने इनको लिख दिया। अब आपको बताना है कि जो यह बिंदु हैं इनमें x और y के मान क्या होंगे, यानी x और y का स्थान पे कौन सा अंक होगा, आपको यही ज्ञात करना है। तो यह करने के लिए आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका हम बताते हैं आपको कि आप इनके विकर्णों को मिला दीजिए। A को C से, B को D से। इससे क्या होगा मिलाने से? तो यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। दो बराबर भागों में क्या करते हैं? बांट देते हैं। जैसे AC है, यहाँ पर यह विकर्ण देख रहे हैं AC। अगर यहाँ से BD जा रहा है तो जहाँ पे यह काटेंगे वहां से यह जितना दूरी होगी उतना इसकी यहाँ से यह दूरी होगी, जितनी उसकी यह दूरी होगी उतना इसकी यह दूरी होगी। और जो काट रहा है उसको मान नाम दे देते हैं O। मान लीजिए बिंदु O पे काट रहे हैं, जितनी OA की दूरी होगी उतनी OC की दूरी होगी, जितनी OD की दूरी होगी उतनी क्या होगी? OB की दूरी होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं जब समान दूरी में विभाजित करा तो यानी कह सकते हैं कि उसका वह क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। यानी AC का जो मध्य बिंदु होगा वही BD का मध्य बिंदु होगा। तो हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगा देते हैं। आपको पता है मध्य बिंदु के लिए हम क्या करते हैं? मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जैसे x है तो x के लिए हम लोग क्या करते हैं? x1 + x2/2 कर देते हैं। तो हमको x का आ जाता है, लेकिन ये किसके लिए है? मध्य बिंदु के लिए है। तो y का जब हमको निकालना होता है तो y + y1/2 कर देते, हमको y का निर्देशांक ज्ञात हो जाता है। तो उसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर कि इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह जो आपका विकर्ण AC लिखेंगे, विकर्ण AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC का मध्य बिंदु, जो विकर्ण AC का मध्य बिंदु होगा वही विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु होगा। लिखेंगे विकर्ण BD का मध्य बिंदु, विकर्ण BD का मध्य बिंदु, विकर्ण BD का मध्य बिंदु, ठीक है। तो इसका जब हम मध्य बिंदु लिखेंगे तो आप जानिए इसके पहले हम x का मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे y का। तो हम यही फार्मूला लगाते हैं कि x बराबर हम लिख सकते हैं x1 + x2/2 से। हम इसी फार्मूले के प्रयोग से x का जो मान है वही हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हम विकर्ण कौन सा ले रहे हैं? AC आपका यह है, तो यह x1 होगा और यह क्या होगा? x2 होगा, यानी 1 + x बटा कितना हो जाएगा? 2। देखिए x1 + x2 बटा हमने 2 कर दिया बराबर BD का। तो BD यही है, इसका x1 और x2 कितना होगा? x1 3 होगा और x2 कितना होगा? 4 होगा, यानी 3 + 4/2।
भाई 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, हर है तो दोनों तरफ कट जाएगा। आएगा 1 प्लस एक्स बराबर 4 3 7। आपको एक्स का मान चाहिए, एक को पक्षांतर कर दीजिए तो एक उधर से जाके घट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 6। यानी आपने तो एक्स का मान निकाल लिया है, लेकिन अभी आपने तो एक्स का निकाला है, अभी आपको वाई का निकालना है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 से। अब इसका उपयोग करेंगे वही जैसे यहाँ पर AC का मध्य बिंदु, इसके लिए हमारा y1 क्या होगा 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बटा 2 बराबर, अब इसका y क्या होगा y प्लस 5, यानी y प्लस 5 बटा 2 हो जाएगा। भाई 2 से तो 2 कट जाएगा, 6 2 8 बराबर y प्लस 5 हो जाएगा। आप 5 इधर पक्षांतर कर दीजिएगा तो y बराबर आएगा 8 माइनस 5 और y बराबर कितना आ जाएगा 3 आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि x और y के जो मान होंगे यहाँ पे लिखेंगे x और y का मान क्या होंगे, मान क्रमशः क्या होगा, x का मान 6 y का मान 3, तो 6 का मान 3 होगा, 6 का मान कितना होगा 3 होगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर 6। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। इसका क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया गया है। कहा गया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां ए बी एक क्या है वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक वृत्त बन गया, आप लोग बना लीजिएगा गोला प्रकार की सहायता से, ठीक है। यह आपका एक वृत्त बन गया, क्लियर। और बताया गया जब यह वृत्त होगा तो वृत्त का कहीं ना कहीं क्या होगा, एक केंद्र होता है, और जो केंद्र होता है व्यास उसी से होके जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होके जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यह आपकी देखिए क्या हो गई, व्यास हो गया, और व्यास का नाम इसने बता रखा है कितना है, ए बी है, और मान लेते हैं कि इसका जो मध्य बिंदु यानी केंद्र है वह सी है, ठीक है। और इसमें इसने कुछ बताया है कि जिसका केंद्र, देखिए बताया व्यास है जिसका केंद्र 2, -3, तो केंद्र यहाँ पर है ना, तो यह हो जाएगा 2, -3 है, और बिंदु बी का जो निर्देशांक दिया गया है वह 1, 4 है। बिंदु ए का पूछा जा रहा है, तो हम मान लेते हैं बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा वह x1, y1 होगा, क्लियर। इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है आपको। तो देखिए आप यह जानते हैं कि यह जो व्यास होता है, और व्यास में जो उसका जो केंद्र होता है वह अगर कहें तो व्यास का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो हम यहाँ पे मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाएंगे, कैसे, जितने दूरी AC की होगी उतने दूरी BC की होगी। क्यों, क्योंकि ये तो त्रिज्याएं हैं, आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे बिंदु C AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। जब AB का मध्य बिंदु होगा तो हम इसका वही फार्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु के सूत्र का। तो हमारा x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, और y बराबर आपका होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो सबसे पहले हम x1 वाला लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि x बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। x बराबर हमने 2 रख दिया, x1 जगह तो x1 ही है, प्लस x2 जगह आप देख रहे हैं कितना है, 1 है, और बटा में कितना हो गया 2। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर x1 प्लस 1। हमको x1 का मान इसलिए 1 को पक्षांतर कर देंगे, तो x1 बराबर आ जाएगा 4 माइनस 1, तो x1 बराबर कितना आ जाएगा 3। आपने निकाल लिया कि x1 बराबर यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया है। लेकिन आपको y का भी तो मान निकालना है ना, तो y वाला फार्मूला रखेंगे। तो y बराबर देखिए, y बराबर कितना दिया गया -3। तो फिर वही लिख सकते हैं चाहे तो फिर से y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 से। तो y
का जो मान है वह कितना है -3 बराबर y1 का मान तो y1 ही है प्लस y2 का मान देख रहे हैं कितना है 4/2। 2 का इधर हम गुणा करेंगे 2 3 -6 हो जाएगा y1 + 4 हो जाएगा। तो हमको y1 का मान निकालना है ना, इस 4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो -6 - 4 बराबर क्या हो गया y1। तो y1 का जो मान आएगा दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा -10 आएगा। तो आप नीचे लिख सकते हैं बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का जो निर्देशांक हम लोगों ने कितना मान रखा था x1, y1 बराबर। तो x1 का मान जरा देखिए कितना आया है, x1 का मान आया है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, y1 का मान आया है -10, तो 3, -10 लिखेंगे। तो इस प्रकार से था आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया गया है कि यदि बिंदु A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा गया है P का। फिर बताया गया ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। क्या हो, ताकि दिया गया जो है AP बराबर जो 3/7 AB हो और P जो रेखाखंड AB पर स्थित है, जो P आपका है वह AB पर स्थित है। यह जो आपका दिया गया है AP बराबर 3/7 AB, इसको पहले समझने का प्रयास करिएगा। यह AB इधर गुणा में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी AP/AB बराबर जो आपका आएगा 3/7, यानी AP अनुपाते AB में जो अनुपात है वह 3 कितना है 7 है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपका जो यह बिंदु P है वह AB पर है, तो आपका हमने यहाँ पर एक रेखाखंड खींच दिया AB, ठीक है ना। और जिसके निर्देशांक आपको दिया गया है कितना है -2, -2 और B का निर्देशांक दिया गया है 2, -4 दिया गया है। और जो P है इसी रेखाखंड पे स्थित है, तो P यहाँ पर हो गया इसी रेखाखंड पे स्थित है और इसी P का निर्देशांक ज्ञात करना है, जिसको हम क्या मान लेते हैं x, y मान लेते हैं, क्योंकि आपको निर्देशांक नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ और हाँ देखिएगा कि दिया है AP 3 है और AB कितना है 7, यानी AB जो है यहाँ से 7 यूनिट है और AP जो है यहाँ से 3 यूनिट है। देख रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, PB कितना होगा, जब यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है कितना होगा 4 होगा। इसका मतलब आप यह कह सकते हैं कि AP और PB में जो अनुपात होगा वह 3:4 का अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा 3:4 का होगा। क्यों, क्योंकि AB 7 है, 7 यूनिट यानी है, ठीक है, और ये AP कितना है 3 यूनिट है। तो ये AB जब 3 हो गया तो PB निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 यूनिट है, ठीक है। अब लगाएंगे कैसे, अब उसको देखिए, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है कि आपको पता है कि AP बराबर जो है 3/7 AB है। हम इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा AP/AB बराबर 3/7, या यूँ कह लीजिए कि AP अनुपाते AB बराबर आपका हो गया 3:7, यह हो गया। लेकिन आप एक चीज़ यह भी जान गए हैं कि AP और PB में कितने का अनुपात होगा 3:4 का होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं तो AP अनुपाते PB में कितने का होगा 3:4 का अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा 3:4 का अनुपात होगा। और आप देख ही गए हैं कि x1, y1, x2, y2 का मान आपको पता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x1, y1, x2 और y2। x1 का मान आप देख रहे हैं कि कितना है -2 है, y1 का मान -2 है, x2 का मान जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, y2 का मान देख रहे हैं कितना है -4 है। और भी कुछ पता आपको है, जो बिंदु P का निर्देशांक दिया गया है वह तो x और y, यही आपको क्या ज्ञात करना है, x बराबर ज्ञात करना है और y बराबर ज्ञात करना है। और आप देखें तो आपको m1 और m2 का भी मान मिल गया है, तो आप चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पर भी लिख दीजिए
कि m1 का जो मान आपको मिला है 3 और m2 का जो मान मिला वो आपका कितना मिला है 4। तो यह सब चीज़ें निकाल लिए। अब हम लगाएंगे विभाजन सूत्र। विभाजन ये सब चीज़ें किस में आती हैं, सब विभाजन सूत्र में। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग चित्र बना लीजिएगा देखकर। तो आइए लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है आप लोग भली भांति जानते हैं कि x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो x का तो मान आप निकाल ही रहे हैं। तो x बराबर m1 का मान आपने कितना रखा है 3 गुणे x2 का मान देखिए कहाँ मिलेगा, यहाँ पर x2 का मान है 2 प्लस m2 का मान देखिए कितना है 4 है, तो हमने 4 रख दिया, गुणे x1 का मान देखिए कितना है -2 है, तो यहाँ पे हम -2 कर देंगे, बटा में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4। तो x बराबर आपका आएगा 3 दूना 6 प्लस माइनस 4 दूना 8 बटा 4 3 7। अब हम 6 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान आएगा -2 बटा 7। तो यह तो था x का। इसी तरह से हम निकालेंगे y का भी। तो यहाँ पर y बराबर आपका आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, यही ना होगा। तो y बराबर m1 का मान 3 है, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे, गुणे y2 का मान देखिए कहाँ है, y2 का मान -4 है, तो हम यहाँ पे -4 कर देंगे, फिर प्लस m2 का मान 4 है, गुणे y1 का मान देखिए कहाँ पर है, y1 का मान -2 है, तो हमने यहाँ पे -2 रख दिया। m1 m2 का मान कितना है 3 प्लस 4 हो जाएगा। तो y बराबर माइनस है तो 4 3 12 -12 होगा, प्लस माइनस क्या होगा -4 दूना 8 बटा 4 3 7। तो y बराबर देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा -20 बटा 7। यानी जो बिंदु P का जो निर्देशांक आपको बताना था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक, तो जो आपने क्या माना था x, y बराबर x का जो मान आया है -2 बटा 7 आया है और y का मान आया है -20 बटा 7। यही क्या होंगे बिंदु P के निर्देशांक होंगे, ठीक है। बस आपको करना क्या था, जो चीज़ें पता थी हमने उसको पहले लिख लिया। आपने देखा था AP बराबर 3 बटा 7 AB था, हमने AP बटा AB किया था, हमको क्या मिल गया 3 बटा 7। और देखिए तो हमने जब AP अनुपात AB किया तो हमको 3 अनुपात 7 मिल गया। कि आपको पता था जब AB 7 है और AP 3 है तो हमको BP मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 में 3 हटाएंगे कितना आएगा 4। इसका मतलब AP अनुपात PB कितना है 3 अनुपात 4। यानी बिंदु P जो था AB को 3 अनुपात 4 में विभाजित कर दिया था। जब विभाजित किया था तो बिंदु P का निर्देशांक पूछा था, तो बिंदु P का निर्देशांक हम लोगों ने निकाला है, कितना आया है -2 बटा 7 कामा -20 बटा 7 आया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि बिंदुओं A जो है -2, है, B जो है 2, 8 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, जो A और B को जोड़ने वाला जो रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो रेखा AB होगी उसको 4 बराबर भागों में क्या करना है, बांट देना है, और जो बांटने वाले जो निर्देशांक होंगे आपको वही बताना है। जैसे यह आपकी AB कोई एक रेखा है, ठीक है, यहाँ पर आपका बिंदु A हो गया और यहाँ पे बिंदु B हो गया। अब इस AB रेखा को 4 टुकड़ों में करना है। कितने टुकड़ों में करना है, 4 टुकड़ों में। तो आइए करता किया जाए। यहाँ से हमने 1 लगाया तो अभी कितने टुकड़े हुए इसके 3, और हम जब इसके ऐसे किए तो कितने हो गए 1 2 3। सॉरी इससे पहले हमने जब किया था तो 2 टुकड़े हुए थे, अब 3 टुकड़े हुए, एक और हम करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो इनके हम नाम रख देते हैं। इसका नाम रखते हैं C, इसका नाम रखते हैं D, इसका नाम क्या रखते हैं E। यानी आपका AC CD DE और EB 4 टुकड़े हो गए। और लेकिन यह क्या कहा है, बराबर होना चाहिए। जब बराबर होगा
तो इनका अनुपात भी तो समान होगा। तो हम मानेंगे इसका जो अनुपात होगा 1 1 1 1, यही तो होगा ना इनका अनुपात। चाहे 1 1 मानिए, चाहे 2 2 मानिए, चाहे 3 3 मानिए, जो भी हम मानेंगे इनका अनुपात वह कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया कि जो चारों टुकड़े हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। बस आपको इसका निर्देशांक बताना है कि सी का निर्देशांक कितना होगा, डी का निर्देशांक कितना होगा और ई का निर्देशांक कितना होगा। तो ए का निर्देशांक आपको पता है, तो ए का निर्देशांक लिखिए। तो ए का जो निर्देशांक है -2, है, -2, ए का निर्देशांक। बी का निर्देशांक जो है वह 2, 8 है। सी का आपको बताना है तो हम मान लेंगे सी का आपका होगा x1, y1। इसका जब निकालेंगे तो हम कहेंगे इसका x2, y2 होगा। इसका जब हम कहेंगे तो x3, y3 होगा। इसका जो निर्देशांक हमने इस प्रकार से मान लिया है x1, y1, x2, y2, x3, y3। अगर हम सबको x मानते तो आप नहीं बता सकते थे कि सी का निर्देशांक क्या होगा, डी का निर्देशांक क्या होगा और ई का निर्देशांक क्या होगा। तो जो चीज़ें हमको पता चल गई हैं, और देखिए यह अनुपात 1:1 के अनुपात में बटा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम जब पहले निकालेंगे बिंदु सी का निर्देशांक, किसका निकालेंगे, बिंदु सी का निर्देशांक। तो हम लिखेंगे बिंदु सी ए बी को अच्छा ज़रा बताइएगा, हम बिंदु जब सी लेंगे तो डी और ई को आप भूल जाइए, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक यह 1 है और यहाँ ए से सी तक 1 यूनिट है और सी से बी तक 1 2 3 यूनिट है, यानी 1:3 के अनुपात में बिंदु सी क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर दे रहा है। तो बिंदु सी रेखाखंड ए बी को कितने के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में, 1:3 में विभाजित कर रहा है। मैं क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। उसको विभाजित कर रहा है कितने के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में। तो इसका जो अनुपात हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AC अनुपाते CB, यानी AC अनुपाते CB बराबर आपका आएगा 1:3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, अब हम इसके लिए लिख रहे हैं, किसके लिए, सिर्फ बिंदु C के लिए। तो यह x1 होगा, यह कौन सा होगा, y1 होगा। तो हम लिखेंगे x1 बराबर आपका -2, y1 बराबर आपका हो गया 2, x2 बराबर आप लिखेंगे तो x2 बराबर देखिए आपका यह होगा, तो x2 बराबर आपका 2 हो गया, y2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर m1 की बात करें तो m1 का मान 1 होगा, m2 की बात करें कितना होगा, 3। आपको पता है m1 m2 क्या होते हैं, यह अनुपात होते हैं। तो बिंदु C, अब डी ई को आप मत ध्यान दीजिएगा, देखिए सिर्फ मान लीजिए कि बिंदु डी ई है ही नहीं, सिर्फ ए सी और बी है, ठीक है। तो सी क्या करता है, इसको कितने के अनुपात में बांटता है, 1:3, क्योंकि इतने टुकड़े, इधर कितने 3 टुकड़े हैं, इधर 1 टुकड़ा है, तो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं m1 m2, यानी यह m1 होगा, यह m1 होगा और यह क्या होगा, m2 होगा, ठीक है। आपको जो विभाजित करने वाला बिंदु होगा जिसको हम लोग कहते हैं x भी निकालना पड़ेगा और y भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से जब आप लगाना चाहेंगे तो आप जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान कितना दिया गया है, 1 गुणे x2 का मान कितना दिया गया है, 2 प्लस m2 का मान कितना दिया गया है, 3 गुणे x1 का मान कितना दिया गया, -2। अब पूरे के बटा में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। अब उसके बाद हम इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पे देखिए क्या आएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं। तो x बराबर आपको प्राप्त होगा 2 1 कम 2, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 बटा 3 1 4 होगा। तो x बराबर यहाँ से आएगा -4/4। तो
तो x बराबर काट देंगे तो कितना आ जाएगा -1 आ गया। ठीक, आपने तो x का तो मान निकाल लिया, लेकिन देखिएगा यहाँ पर x बराबर हम लोगों ने कितना मान रखा है, x1 मान रखा है। ठीक है, यानी आप यहाँ पे यह भी कह सकते हैं x1 और नहीं, x बराबर आप x1 कहिए और y बराबर क्या कहिए, y1 कहिए। ठीक है, तो आपका जो यह मान निकल कर आ रहा है x1 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 और x1 का आ रहा है। ठीक है, तो x1 बराबर आपका कितना आ गया -1। तो अब हम y1 निकालेंगे कि हमारा y1 कितना होगा। तो y1 बराबर आपका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे x y मानते थे पहले, तो हम यहाँ पे x y लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा x1 y1 है, इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y2 बटा m1 प्लस m2। तो y1 बराबर आपका आ जाएगा m1 का मान देखिए कितना है, 1 है, तो हो जाएगा 1 गुणे y2 का मान देखिए कितना है, 8 है, तो 8 हो जाएगा, प्लस m2 का मान कितना है, 3 गुणे y2 देखिए कहाँ पर, y2 का भी मान कितना है, सॉरी यहाँ पर y1 होगा, m2 y1 का मान देखिए कितना है, y1 का मान है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बटा इसको जोड़ देंगे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो y1 बराबर आपका आएगा 8 एक कम 8 प्लस 3 दूना 6 बटा 3 1 4 हो जाएगा। तो y1 बराबर आपका आएगा 8 से 14 बटा 4 आएगा, जिसको आप काट देंगे तो क्या आएगा, 7 बटा 2 आएगा। क्या आएगा, 7 बटा 2 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिंदु, क्या लिखेंगे, बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक x1, y1 बराबर आपका क्या होगा, x1 का मान -1 है, यहाँ पे हो जाएगा -1, 7 बटा 2। यह था बिंदु C का निर्देशांक। अब हम किसका निकालेंगे, बिंदु D का निर्देशांक। ठीक है, तो इसे आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपका सिर्फ चेंज क्या होगा, अब आप आगे बिंदु डी के निर्देशांक निकालने के लिए, देख रहे हैं कि नहीं। तो आप सी को भूल जाइए और ई को भूल जाइए, देख रहे हैं ना। तो डी देखेंगे कि इनके ठीक मध्य में स्थित होगा, यानी 2 यूनिट इधर भी 2 यूनिट इधर भी, तो अनुपात चेंज हो जाएगा। अनुपात क्या बनेगा, 2:2 बनेगा। तो आप m1 का और m2 का मान चेंज कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2:2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे कहाँ पे, मध्य बिंदु पर हैं। ठीक है, 2 यूनिट इधर भी है 2 यूनिट इधर भी है, तो आप कह सकते हैं m1 m2 बराबर 2 हो गया। अब x1 और y1 की बजाय आपको क्या होगा, x2 और y2 लिखना पड़ेगा। यह आपका x2 होगा और ये आपका क्या होगा, y2 होगा। फिर हम विभाजन सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे आप x1 नहीं, अब यहाँ पे आपका देखिए x2 आ गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 बराबर, तो आपका x2 बराबर आ गया m1 का मान कितना है, 2 गुणे x2 का मान देखिए कहाँ है, 2, प्लस m2 का मान कहाँ गया, m2 का मान है 2 गुणे x1 का मान -2 है, बटा m1 m2 का मान 2 + 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद x2 बराबर आपका आएगा 2 दूना 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 दूना 4 बटा 2 दूना 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 बराबर 4 में 4 घटाएंगे 0/4 आएगा। आप जानते हैं कि 0 में भाग करते हैं किसी से संख्या से, तो उसका मान क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से x2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम चलेंगे y2 निकालने के लिए। y2 बराबर आपका होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो y2 बराबर आपका आएगा m1 कितना है, m1 भी आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 गुणे y2 का मान देखिए कितना है, 8 है, प्लस m2 का मान 2 गुणे y1 का मान देखिए कितना है, y1 का भी मान 2 है, बटे 2 हो जाएगा, पूरे बटे में 2 + 2 हो जाएगा। तो बार आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 2 दूना 4 बटा 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो y2 बराबर आपका हो जाएगा 16 4 20/4, जिसको आप काट देंगे कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में, यानी y2 बराबर आपका आ गया कितना, 5 आ गया।
तो आप लिख सकते हैं कि बिंदु डी के जो निर्देशांक होंगे, बिंदु डी के जो निर्देशांक होगा, आप इसे लिख सकते हैं बिंदु डी के जो निर्देशांक हम लोगों ने कितना माना है, x2, y2 बराबर आपका हो जाएगा, x2 का मान हमारा कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0, कितना हो जाएगा, 5 होगा, कितना होगा, 0, 5 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसी तरह से अब हम निकालेंगे अगला वाला, जो हमारा अभी एक और बिंदु बचा हुआ, कौन सा बिंदु है, ई, जिसको आप नोट्स कर लीजिए। ठीक है, नोट्स करने के बाद आइए बिंदु ई वाला निकाला जाए। तो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिट गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब हमारा यह भी मान चेंज होगा। अब देखिए, आप जब बिंदु ई पर आ गए, कहाँ पर आ गए, बिंदु ई पर, तो सी और डी को आप मत देखिए। तो अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, इधर आप 3 यूनिट हैं और ई के उधर कितना यूनिट है, 1, यानी अब जो होगा कितने के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में होगा। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, देखिए उसमें भूल गया था, आप लोग बना लीजिएगा, उसमें आप लिख दीजिएगा बिंदु डी रेखा ए बी को 2:2 में विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ई, क्या लिखेंगे, बिंदु ई रेखा ए बी को कितने अनुपात में, 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो अब यह भी आपका चेंज होएगा। देखिए उसमें हमने ध्यान नहीं दिया था इससे पहले जब हम निकाल रहे थे डी वाला। तो अब यहाँ पे जो आपका बनेगा ए ई बनेगा, क्या बनेगा, ए ई अनुपाते ई बी, क्या बनेगा, ई बी बराबर, यहाँ पर बी होगा, बराबर आपका आएगा कितना, 3:1 आएगा। जब 3:1 होगा तो m1 m2 का मान चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा। और आप देखेंगे x1 और y बराबर कितना होगा, x3 होगा और y3 होगा। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा। अब इसी x3 हम सभी फार्मूले को रखेंगे। तो m1 का मान कितना है, 3 गुणे x2 का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान कितना है 1 गुणे x1 का मान कितना है -2 बटा में m1 प्लस m2 यानी जोड़ देंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो इसका हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो x3 बराबर आपको मिलेगा 3 दूना 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 बटा 3 1 4 हो जाएगा। तो x3 बराबर घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 बटा 4। तो x3 बराबर आपको मिल जाएगा 1, कितना आएगा, x3 बराबर 1 आ जाएगा। अब इसी तरह से अब हम y बराबर निकालेंगे। तो y के जब निकालेंगे तो वही लिखेंगे y, अब यहाँ पे y3 लिखेंगे, y3 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो y3 बराबर m1 का जो मान हमारा होगा, m1 का मान 3 गुणे y2 का मान कितना है 8 प्लस m2 का मान कितना है 1 गुणे y1 का मान कितना है 2 बटा m1 प्लस m2 का मतलब क्या, 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो y3 बराबर तो हो जाएगा 8 3 24 प्लस 2 कितना होगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा बटा 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना होगा, 3 1 4 हो जाएगा। जब 3 1 4 हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम जोड़ेंगे इसको। तो y3 बराबर 24 2 26 बटा 4 होगा। तो 26 बटा 4 को काटेंगे तो 13 दूनी 26 2 दूना 4, यानी y3 बराबर आपका आएगा 13 बटा 2 आ गया। तो आप यहीं पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु ई के निर्देशांक, बिंदु ई के निर्देशांक कितना है, x3 y3 बराबर, तो x3 का जो मान आया वह कितना आया है, 1 आया है, और y3 का जो मान आया वह 13 बटा 2 आया है। तो इस प्रकार से आपने बिंदु सी डी और ई के निर्देशांक को देखा, हमने किस प्रकार से निकाला, बहुत ही आसान तरीके से आपको इसने देखा। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप लोग डी के निकालेंगे तो यहाँ पर बिंदु डी रेखाखंड ए बी को 2:2 में विभाजित कर रहा है, इसलिए ए डी अनुपात डी बी बराबर 2:2 जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमसे छूट गया था। ठीक है, तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए कि लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है।
आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन कहा गया कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम 3, 0, 4, 5 और -1, 4 और -2, -1 हैं। ठीक है, तो आपको इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो इसके एक समचतुर्भुज के शीर्ष तो दिए गए हैं, लेकिन आपसे संकेत में बताया भी गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल करेंगे। तो सबसे पहले ये चित्र बना के समझा जाए, चित्र बना लिया जाए समचतुर्भुज का। तो यहाँ पे एक समचतुर्भुज का चित्र बनाया जा रहा है। ये आपका कोई समचतुर्भुज समझ लीजिएगा। तो इसमें हम लोग ABCD का नाम रख देते हैं, A, B, C और D। तो A का निर्देशांक कितना है, 3, 0। B का जो निर्देशांक होगा वह 4, 5 होगा। C का निर्देशांक होगा -1, 4 होगा। और D का जो निर्देशांक होगा -2, -1 होगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, विकर्ण का गुणनफल बोला है, यानी विकर्णों की लंबाई बताना पड़ेगा ना। यानी B को हम D से मिला देंगे और A को C से मिला देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना विकर्ण AC की लंबाई, माना विकर्ण AC की लंबाई। ठीक है, या तो सीधे लिखिए विकर्ण AC की लंबाई हम निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए x1 का मान कितना होगा, y1 का मान, x2 का और y2 का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि x1 का मान हमारा कितना है, 3 और y1 का मान है 0। x2 का जो मान हम लेंगे तो कितना है, -1 और y2 का मान कितना लेंगे, 4 लेंगे। तो विकर्ण AC बराबर हम देखेंगे तो क्या होगा, √ फार्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी फाएंगे जब तो √ x2 का मान देखिए कितना है, -1 माइनस x1 का मान -3, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो √ -1 और -3 के कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस के 4 से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो आ जाएगा कितना, करड़ी में 32। यह हो गया AC। अब उसी तरह से हम निकालेंगे विकर्ण, क्या से निकालेंगे, विकर्ण BD की लंबाई। जब हम BD की लंबाई निकालेंगे तो अभी हमको x1 y1 और x2 y2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर BD में देखिए कितना है, 4 और y1 बराबर आपका कितना होगा, 5। x2 बराबर अगर आप देखेंगे तो आपका x2 जो होगा आपका कितना होगा, -2 होगा और y2 कितना होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब BD की जब लंबाई निकालेंगे तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला हम लगा देंगे। तो BD बराबर आप लिख सकते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद आप यही करेंगे तो x2 का मान रख दीजिए। x2 का मान आपका कितना है, -2 माइनस x1 का मान 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान -1 माइनस y1 का मान देखिए 5, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, √, -2 - 4 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस इसका भी कितना होगा, -6 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 6 के 36 प्लस 6 के 36, करड़ी में कितना आ गया, करड़ी में 72 आ गया। यानी BD की में आप कितना आ गया, करड़ी में 72। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, यही दिया है ना, क्लियर। तो हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्ण कितने, करड़ी में 32, तो यहाँ पे लिख दीजिए करड़ी में 32 गुणे
इसका कितना है करड़ी में 72, तो हम करड़ी में 72 कर देंगे। क्लियर। अब आप देखिएगा, अब हम इसमें से क्या करेंगे, कुछ चीज़ें आपको सिखाने जा रहे हैं, ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा। करड़ी में आपका हो गया है 32, तो हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे 16, और 16 का मान आता है 4 करड़ी में 2। 16 का मान 4 आ जाएगा और करड़ी में 2 रह जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे 2 करड़ी में, नहीं सॉरी 4 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2 गुणे। आइए अब हम 72 को दिखाते हैं कि 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। 72 को लिख सकते हैं करड़ी में 9 गुणे 8, ठीक है। और भी हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 36 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 36 का वर्ग 6 आएगा, करड़ी में 2 रह जाएगी, यानी 6 करड़ी में 2। देख रहे हैं कि नहीं। और आप चाहें तो इस 2 से 4 को आप 2 बार में काट देंगे, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, गुणे करड़ी में 2, करड़ी में 2 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2, 12 दूनी 24 वर्ग मात्रक, इतना क्या आएगा वर्ग मात्रक, यानी 24 वर्ग मात्रक आएगा इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। कितना आएगा 24 वर्ग मात्रक आएगा, ठीक है। देखिएगा फिर से, कड़ी में किसका मान, कड़ी में 16 का मान आपने निकाला, 4 कड़ी में 2 आया, गुणे 72 का आपने निकाला, इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 2, 36 का मान 6 कड़ी में 2, 2 से 4 कटा 2 बार में, तो 6 दूना 12 हो गया, और कड़ी 2 का कड़ी में 2 में करेंगे 2 आएगा, 12 दूनी 24, यानी समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा 24 वर्ग मात्रक होगा। तो इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली 7.2 खत्म होती है, ठीक है। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, प्रश्नावली 7.3।